हे गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग नान और उसके साथ ही मिलकर कहीं जा रहे थे। तभी एक ओल्ड मैन वहां आकर किंग नान को अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर ले आता है और ओल्ड मैन पर्पल फुल मून स्टोन को बाहर निकालकर किंग नान को उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालने के लिए कहता है। तब किंग नान यूज फुल मून के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, जिसका वजह से पर्पल फुल मून स्टोन ब्लास्ट हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन किंग नान पर आता है, जिसकी पावर के वजह से पर्पल फुल मून स्टोन ब्लास्ट हो चुका। इसकी वजह से किंग नान ओल्ड मैन से सॉरी कहता। इधर किंग नान अपने मन में सोच रहा था, गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्ट्रीट की पावर को चेक करना चाहता था, पर यह मून स्टोन भी गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्प्लिट के सामने टिक नहीं पाया। इधर ओल्ड मैन भी किंग नान की टैलेंट को देखकर काफी शॉक होते हैं। किंग नान की मार्शल स्किल काफी बढ़िया, जैसा कि किंग नान को कहा था उसको एक सीक्रेट टेक्निक सिखाएंगे। सीक्रेट टेक्निक किंग नान को देते हुए कहता है ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है, फिर भी एक किंग नान को काफी मदद करेगा। तभी ओल्ड मैन किंग नान को कहता है एक बार किंग नान को परफॉर्म करके दिखाएगा, और किंग नान पर डिपेंड करता है कि ओह इसे कितना सिक पता है। ओल्ड मैन वॉज टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान डार्क होने लगता है, जिसके अंदर से एक ज्वाइंट स्पिरिचुअल शॉट निकलता है, जिसके पावरफुल एनर्जी से एक पूरा माउंटेन दबा हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है इस टेक्निक का नाम हेवनली शॉर्ट स्ट्राइक है। किंग नान भी इतनी पावरफुल टेक्निक पाकर काफी ज्यादा खुश था। सेन कुछ देर बाद दिखाया जाता है, जहां किंग नान उस तकनीक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद उस टेक्निक फास्ट ईस्टर को 6 ज्यादा है। किंग नान कल्टीवेशन से उठकर ओल्ड मैन थैंक्स करता है। ओल्ड मैन भी जाते हुए कहता है किंग नान को उसने क्रिकेट टेक्निक को सिखा दिया है, अब किंग नान फ्री है, इसलिए ओह अपने दोस्तों के साथ जा सकता है। इधर हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि स्वनिक स्वाननी सेक्ट का एक सुप्रीम एल्डर है। इसका नाम कियान जंग है, जो खुश होते हुए कह रहा था फाइनली 300 ईयर्स के बाद उसने उस पर्सन को खोज ही लिया जो उसकी ग्लोरी को आगे बढ़ाएगा। सीन मिस युअन और साउलिंग पर आता है। ओह कह रही थी जूनियर किंग नान जाते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन ओह भी तक वापस नहीं आया। तभी किंग नान आ जाता है और इतना बैठ कर बाने के लिए उनसे माफी मांगता है, पर शाओलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंग नान से पूछता है आंखें पूरी रात उस ओल्ड मैन के साथ कहाँ था, जिसे पूरी जगह ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से ओह उसकी वेट करते रह गए। इसीलिए किंग नान हमें बताएं कि आंखें हो ओल्ड मैन कौन था। किंग नान उन्हें परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन किंग नान उस ओल्ड मैन के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। किंग नान को इतना परेशान देख मिस यून कहती है ओल्ड मैन के बारे में नहीं बताना चाहता तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और उसे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। किंग नान उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें लिखा था जैसा कि सभी डिसाइबल जानते हैं, सभी मैप के पीसेस को मिलाने के बाद ही बाकी रिमेनिंग ड्रैगन टोकन की लोकेशन का पता चलेगा। इसलिए सीनियर लिंजी साओ का ऑर्डर है सभी डिसाइबल इस आइलैंड के सेंटर में पहुंचे, जहां वो सभी मिलकर टोकन को एक साथ हासिल कर सकते हैं। किंग नान पूछता है ये लेटर उन तक कैसे पहुंचा, तो साउलिंग बताता है कल रात किसी ने बेड को कंट्रोल करके यह लेटर उन तक पहुंचा है। किंग नान कहता है लेटर के हिसाब से लिंजी साओ के पास 5 टोकन है, जिनसे वह आसानी से फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकता था, तो फिर वह क्यों सभी डिसाइबल को एक साथ इकट्ठा करना चाहता है। किंग नान इस लेटर को जलाकर खत्म कर देता है। साउलिंग कह रहा था लगता है लिंजी साओ को खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, इसलिए वह बिना किसी चिंता के सभी डिसाइबल को एकजुट करने में लगा हुआ है। मिस युअन कहता है लिंजी साओ सभी डिसाइबल को सिर्फ इसलिए एकजुट कर रहा है क्योंकि इस तरह से वह किंग नान को आसानी से मार सकता है। इससे पता चलता है लिंजी साओ कितना एरोगेंट है, क्योंकि उसने इस लेटर की मदद से मेरी लोकेशन का पता लगाने के बजाय खुद मुझे ही के पास बुला लिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सभी मैप के पीसेस के मिलने के बाद मिलने वाले ड्रैगन टोकन के साथ वहां कुछ और रिवॉर्ड भी मौजूद हो, जिसके लिए लिंजी साओ सभी को इकट्ठा कर रहा हो। मिस युअन कहती है पर जो भी हो, लेकिन लिंजी साओ ने वहां किंग नान को मारने का कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा, तो क्या इसके बाद भी किंग नान वहां जाने के लिए रेडी है। किंग नान मिस साओ की दी हुई टेलीपोर्टेशन बीट को देखकर कहता है वो जरूर वहां जाएगा। सीन कट होकर आइलैंड के सेंटर में आता है, जहां किंग नान साउलिंग मिस युअन साथ पहुंच गया था। किंग नान कहता है लिंजी साओ ने सभी इलाइट डिसाइबल को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। साउलिंग कहता है मयांग और साओ यूहे जैसे इलाइट डिसाइबल भी वहां मौजूद हैं। मिस युअन कहती है आखिर लिंजी साओ ने इन्हें भी अपनी तरफ कर लिया। साउलिंग बताता है वो फैन वाला बंदा साओ यूहे है, जो कि बॉडी टेम्परिंग की 9th स्टेज में है, और वो शॉर्ट वाला बंदा मयांग है, जिसकी शॉर्ट मैनशिप काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्हें इनसे बचकर रहना होगा। अब किंग नान भी इन सभी के पास आ जाता है, जहां इन्हें देखकर सभी डिसाइबल कह रहे थे, ये जानते हुए भी कि यहाँ सीनियर लिंजी साओ पहले से मौजूद हैं।
फिर भी किंग नान ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे करी? ये किंग नान सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है। साथ ही कह रहे थे, लगता है लास्ट टाइम के बाद किंग नान ने बॉडी टेम्परिंग की 7th लेवल में अपग्रेड कर लिया है। लेकिन बाकी डिसाइबल अभी भी कह रहे थे, ये ड्रेस यहाँ क्या कर रहा है जो सीनियर लिंजी साओ के सिंगल मूव को भी हैंडल नहीं कर सकता। इनकी बकवास सुन साओलिंग आगे आकर कहता है, अगर वो किंग नान के साथ लड़ना चाहते हैं तो पहले मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मिस युअन भी कहती है, अगर किसी ने जूनियर किंग नान पर अटैक करने की कोशिश करी तो आज उन्हें मिस युअन के हाथों कोई भी नहीं बचा पाएगा। सभी लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि ये दो टॉप 10 रैंक वाले स्टूडेंट किंग नान के साथ क्या कर रहे हैं और उसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लिंजी साओ आगे आते हुए कहता है, उसने सुना है किंग नान की स्ट्रेंथ लास्ट टाइम से कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जिसने 4th रैंक वाले हिंसा को भी डिफीट कर दिया है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि हिंसा भी किंग नान के हाथों मारा गया। वांगमन कहता है, पर हिंसा तो टॉप 4th रैंक को होल्ड करता था, आंख किंग नान ने उसे कैसे डिफीट कर दिया। किंग नान कहता है, लिंजी साओ ने सच सुना है और उसे आइडिया भी हो गया होगा कि अब नेक्स्ट नंबर किसका है। साओ यूहे आगे आते हुए कहता है, किंग नान बॉडी टेम्परिंग की 7th स्टेज पर है, पर फिर भी वो इतना एरोगेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। साओ यूहे सभी डिसाइबल में टॉप 1 पोजीशन को होल्ड करता है। साओ यूहे उन्हें कहता है, तो क्या वो उसके साथ फाइट करना चाहता है? किंग नान उसे रोकते हुए कहता है, पर वो तो यहाँ सभी मैप के पीसेस को एक साथ जोड़ने के लिए आया था, न कि तुम जैसे ढक्कन से फाइट करने के लिए। साओ यूहे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर लिंजी सा उससे कहता है, अभी किंग नान के पास 5 मैप की पीसेस हैं, इसलिए लड़ने का समय नहीं है। अब लिंज साओ आगे आते हुए कहता है, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले मैप की पीसेस को एकजुट करेंगे। किंग नान भी इसके लिए एग्री करते हुए कहता है, तो लिंजी साव उसे अपने सभी मैप के पीसेस को दे दें। लिंजी साव कहता है, किंग नान को क्या लगता है वो इस सिचुएशन में भी उसके साथ नेगोशिएशन कर सकता है। किंग नान अपने पास मौजूद मैप के पीसेस को निकालते हुए कहता है, ये मैप के पीसे उससे ज्यादा लिंज साओ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह सभी मैप के पीसेस को उसे दे दें, वरना वह अपने पास वाले सभी मैप के पीसेस को जलाकर खत्म कर देगा, पर इन्हें लिंजी साओ को नहीं देगा। लिंजी साओ कहता है, उसके पास पहले ही 12 ड्रैगन टोकन है और 3 ड्रैगन टोकन हुआंग लॉन्ग के पास हैं और तुम्हारे पास मात्र 5 ड्रैगन टोकन है, इसलिए वो इस कंपटीशन को वैसे भी जीतने वाला है। तो सीनियर युयांग जुन के ऑर्डर पर वो अगर किंग नान को मार भी दे तो उसे बिना किसी प्रॉब्लम के विनर मान लिया जाएगा, इसलिए किंग नान मैप के पीस को उसे दे दे, वरना वो मनने के लिए तैयार हो जाए। और इसी धमकी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।